आज का जो वीडियो है ना, इसमें मैं विद का पूरा कॉन्सेप्ट और सभी जो इसके मुख्य प्रयोग है, तो टोटल मैं इसके यूजेस बताने वाली हूँ। यहाँ ऊपर मेंशन नहीं किया है, तो टोटल आपको यूजेस सीखने को मिलेंगे विद के। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, यानी कि 16 इसके इस्तेमाल बताऊँगी। टोटल 16 यूजेस हम विद के सीखेंगे। टोटल कितने यूजेस है? 16। तो सारे के सारे इस्तेमाल आ जाएंगे। अब ये जो विद है ना, विद को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। कहीं पर भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में या फिर टेक्स्ट बुक में आप रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको पूरा यूज़ आना चाहिए कि कौन से सेंस में, कौन सी सिचुएशन में हम जो है इसका यूज़ कर रहे हैं। और कहीं पर आ रहा है तो उसका सेंस आपको समझ में आ जाए। तो अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं, इस वीडियो में मैंने पूरा बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की, मतलब साधारण भाषा में सरल तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। देखें यहाँ पर ये जो विद रहता है, कंफ्यूज क्या करता है कि यहाँ पर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि एक बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है हर स्टूडेंट के साथ, विद को हिंदी में हमेशा के साथ मतलब यही एक सेंस विद, यानी कि के साथ ऐसा सोच लेते हैं कि विद का मतलब कहीं पर भी विद आया तो के साथ इसका मतलब निकल गया। एक ही मतलब हमको तो पता है, तो सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता है विद का, ठीक है। तो ये ज़रूरी बात है कि विद को हिंदी में हमेशा के साथ मत समझिए, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बता दिया, यही कंफ्यूज करता है। चलिए एक एक करके अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स इसके देखेंगे। सबसे पहले कि विद क्या है, ठीक है। विद एक प्रपोजिशन है, इसका एक ही निश्चित हिंदी अर्थ नहीं होता। सेंटेंस के सेंस के अनुसार इसका हिंदी अर्थ बदल सकता है। मतलब सिर्फ के साथ ले लें ऐसा नहीं कि इसका हिंदी अर्थ क्या है मैं बता दूं, नहीं। कई बार ये के साथ का सेंस देता है, कभी से, कभी के पास, या कभी वाला, जिसमें सहित। अब ये कैसे निकलेगा अभी देखेंगे। यूज़ के कारण, के प्रति, के साथ साथ, ऐसे इसके इतने सारे हिंदी अर्थ निकलते हैं। तो अब कहाँ बताओ कि के साथ को हम कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। फिर है कि विद का मुख्य काम है दो चीज़ों, चीज़ भी हो सकती है, व्यक्तियों, कार्यों या परिस्थितियों के बीच संबंध दिखाना, ठीक है। चीज़ भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, कार्य काम भी हो सकते हैं, या कोई सिचुएशन भी हो सकती है। यानी विद हमें अब क्या बताता है, यहाँ पर देखिए क्या बताएगा, इससे क्या निचोड़ निकल कर आता है कि कौन साथ है, किस साधन से काम हुआ, ये तो आपको पता है, नाइफ वाली बात है, ठीक है। किस चीज़ के साथ कोई वस्तु जुड़ी है, और किसी व्यक्ति के पास क्या है, किस भावना या स्थिति के कारण कुछ हुआ, या किस तरीके से काम हुआ, या किस चीज़ को मिलाकर कुछ बनाया गया। तो ऐसे यहाँ पर ये सारी बातें हमको विद बताता है, ठीक है। अब ये जहाँ पर आएगा ना किसी भी वाक्य में, तो सिर्फ के साथ हम नहीं लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, हम एक एक इसके सारे यूज़ देखेंगे। ये तो बिल्कुल छोटा सा मामूली सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, ठीक है। पहला इसका इस्तेमाल है किसी व्यक्ति के साथ होना, किसी व्यक्ति के साथ होना, और इसका हिंदी अर्थ जाता है के साथ। जैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या कोई काम दोनों साथ कर रहे हैं, या तो साथ या कोई काम, तब विद का प्रयोग होता है। यहाँ विद किसी साथी या कंपेनियनशिप को बताता है। जैसे इसमें व्यक्ति, दोस्त, परिवार, बच्चे, पति पत्नी, सहकर्मी आदि हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं अपनी बहन के साथ बाजार गई, तो आई वेंट टू द मार्केट विद माई सिस्टर। अब ये वाला यूज़ आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता, आगे होगा। वह अपने बच्चों के साथ खेल रही है, तो क्या बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, या कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, या फिर कोई काम भी हो सकता है, दोनों साथ कर रहे हैं ना। जैसे साथ कर रहे हैं तो बाजार जाने का काम साथ हो रहा है। मैं अपनी बहन के साथ गई तो दोनों का साथ में हो रहा है बाजार जाने का काम। वह अपने बच्चों के साथ खेल रही है, तो बच्चे और वह यानी कि शी, जो भी मदर है उसकी, तो दोनों एक साथ कर रहे काम। मैं आज अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ, तो मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ ना, यहाँ पर भी साथ की बात हुई, तो आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड टुडे। तो ये तो पहला इस्तेमाल है जिसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहता, किसी के साथ की बात होती है तो। दूसरा यूज़ देखें, किसी उपकरण या साधन से काम करना, तो यहाँ पर विद, से या के द्वारा।
तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ से या के द्वारा जाएगा। और डिटेल में देखिए, जब किसी काम को करने के लिए कोई टूल, ठीक है, टूल, इंस्ट्रूमेंट या फिजिकल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है वहाँ विद आता है। जैसे चाकू से, चाकू के द्वारा काटना या चाकू से काटना, पेन से लिखना, कैंची से काटना, ब्रश से पेंट करना, ब्रश से, ठीक है, चम्मच से खाना, चम्मच से खाना, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर विद, से या के द्वारा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने चाकू से सब्जी काटी, किससे? चाकू से। वह पेन से अपना नाम लिख रही, किससे? पेन से, ठीक है। उसने कैंची से कागज़ काटा, किससे काटा? कैंची से। तो किसी टूल, इंस्ट्रूमेंट या फिजिकल ऑब्जेक्ट का जब इस्तेमाल किया जाता है ना, तो विद का यूज़ होता है। जैसे कि आई कट द वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, शी इज़ राइटिंग हर नेम विद अ पेन, शी कट द पेपर विद सीजर्स। तो यहाँ पर देखिए, विद अ पेन, विद सीजर्स, विद अ नाइफ। तो इस तरीके से किसी टूल की बात होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट की बात होती है, यानी उससे कोई काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर विद का यूज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु की विशेषता बताना, जैसे इसका हिंदी अर्थ है वाला, वाली या जिसमें या जिसके पास। तो किसी वस्तु की, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की कोई खास पहचान या विशेषता बताते हैं तब विद का प्रयोग होता है। जैसे किसी के लंबे बाल, बड़ी आंखें, दाढ़ी, चश्मा, लाल बैग आदि, इस तरीके से विशेषता बताते हैं। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ विद का मतलब वास्तव में के साथ नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ पर भी के साथ ऐसा हम कर देते हैं ट्रांसलेशन भी। हिंदी में अक्सर वाला, वाली, जिसमें, ये अधिक नेचुरल लगता है ऐसे। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो आप समझेंगे। तो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं तो, और किसी के पास कुछ होना, जैसे जिसके पास, ऐसा, जिसमें या जिसके पास, अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मेन तो वाला, वाली से भी लेंगे तो चलेगा। जैसे वह लंबे बालों वाली लड़की है, अब लड़की के बालों की विशेषता, तो लंबे बालों वाली, ठीक है। शी इज़ द गर्ल विद लॉन्ग हेयर, शी इज़ द गर्ल विद लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पर गर्ल की विशेषता क्या? लॉन्ग हेयर। तो विद का यूज़ हुआ है, विद का यूज़ हुआ है, यानी लंबे बालों वाली लड़की, ऐसा, ठीक है। मैंने लाल बैग वाली महिला को देखा, तो वाला, वाली से लेंगे ना तो भी आप समझ जाएंगे। मैंने लाल बैग वाली महिला को देखा, लाल बैग वाली। तो आई सॉ द वुमेन विद अ रेड बैग, यानी कि लाल बैग वाली, विद अ रेड बैग, यानी लाल बैग के साथ थी, मैंने उस महिला को देखा। ऐसे आप हिंदी में निकालेंगे, लेकिन सेंस को पकड़ना है, सेंस समझिए। सेंस समझा, वाला, वाली से एक हिंदी में अगर पहचान सकते हैं तो वैसे जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की कोई खास पहचान, लाल बैग वाली, ऐसा, या विशेषता, लंबे बालों वाली, ऐसा, ठीक है। लाल बैग वाली, खास पहचान, विशेषता भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें आप अपने सेंस के अनुसार तब हम विद का प्रयोग करते हैं। चलिए, मैंने लाल बैग वाली महिला को देखा, आई सॉ द वुमेन विद अ रेड बैग, आई सॉ द वुमेन विद अ रेड बैग। वह चश्मे वाला, अब उसका चश्मे वाला, कौन सा चश्मे वाला आदमी? मेरा शिक्षक है। द मैन विद ग्लासेस इज माई सिस्टर। तो इस तरीके से विद का एक ये यूज़ है जो अक्सर ऐसा हम कह देते हैं कि के साथ, लाल बैग के साथ, चश्मे के साथ, ऐसा हम थोड़ा सा सेंस लगा लेते हैं, जो नहीं लगाना है। तो यहाँ पर बता दिया मैंने थर्ड यूज़। फिर है नंबर 4, किसी व्यक्ति के पास मौजूद चीज़ बताना, ठीक है। मौजूद चीज़, जैसे विद, के पास या के साथ, के पास या के साथ। जैसे जब कोई चीज़ उस समय किसी व्यक्ति के पास मौजूद है तो विद का प्रयोग होता है। जब कोई चीज़ उस समय किसी व्यक्ति, कैसे, यहाँ फोकस यह है कि उस व्यक्ति के पास वह चीज़ मौजूद है। जैसे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी विद यू? ऐसा, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, किसी के पास, किसी के साथ। तो ऐसा के पास या के साथ हिंदी में कुछ भी कह दो, लेकिन सेंस को पकड़ना है। मेरे पास, किसके पास? मेरे पास अभी नगद पैसे नहीं हैं। आई डोंट हैव एनी कैश
विद मी, मेरे पास, राइट नाउ। अब आप मेरे साथ नहीं है ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में तो, लेकिन सेंस को पकड़ना है। अपना मोबाइल अपने पास रखो, किसके पास? अपने पास। कीप योर फोन विद यू, विद यू। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स है के साथ है, यानी कि अपना मोबाइल अपने पास रखो, तो ऐसा ना लेके इसके के साथ यानी अपने साथ, ऐसा ऐसा सेंस भी निकाल लेते हैं। लेकिन सेंस यहाँ पर आप समझ गए, जब कोई चीज़ उस समय किसी व्यक्ति के पास मौजूद है कि अपने पास, जैसे अपना मोबाइल अपने पास रखो, मेरे पास ये नहीं है, इस तरीके से, तो विद का ये वाला यूज़। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 पर। किसी वस्तु में क्या भरा है, क्या मिला, शामिल है, बताना। जैसे कि विद से भरा हुआ, या सहित, या जिसमें है, ये हिंदी अर्थ है। जब किसी चीज़ के अंदर या उसके साथ कोई कंटेंट, इंग्रेडिएंट या चीज़ मौजूद हो तब विद आता है, ठीक है। जैसे चाय में चीनी, चाय में चीनी। अब यहाँ पर जो है से भरा हुआ सहित है जिसमें ये है, तो इनका सेंस लगा लेते हैं। दूध वाली चाय, ठीक है। सब्जियों से भरा बैग, सब्जियों से भरा बैग। पानी से भरा गिलास, तो विद, यहाँ पर विद। जैसे मुझे चीनी वाली चाय चाहिए, आई वॉन्ट टी विद शुगर। अब यहाँ पर ऐसे भी कह सकते कि मुझे चाय चाहिए शुगर के साथ, ऐसा हिंदी में आप कह दो, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे चीनी वाली चाय चाहिए, यानी यहाँ पर चीनी वाली, तो वाली के सेंस में यहाँ पर किसी वस्तु से क्या भरा, मिला है, शामिल है, ठीक है। चाय में शुगर शामिल है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। हिंदी में आप कैसे भी सेंस निकाले, आप अपने अनुसार सोच लें, लेकिन जो यहाँ पर जो सेंस बन रहा है उसके अनुसार थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। वह सब्जियों से भरा बैग लेकर आई, शी केम विद अ बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स, तो शी केम विद अ बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स। तो ऐसी सिचुएशन में उसने दूध वाली कॉफ़ी मंगाई, दूध वाली कॉफ़ी मंगाई, ठीक है। शी ऑर्डर्ड कॉफ़ी विद मिल्क, विद मिल्क, ठीक है। कॉफ़ी कौन सी? दूध वाली। तो जब किसी चीज़ के अंदर या उसके साथ कोई कंटेंट हो, जैसे चीनी, दूध, इनकी बात हो गई, इंग्रेडिएंट की बात होती है, ठीक है, या चीज़ मौजूद हो, चीज़ मौजूद हो तब विद आता है, ठीक है। चाय में चीनी, दूध वाली चाय, सब्जियों से भरा बैग, पानी से भरा गिलास। क्या है उसके अंदर, ऐसा, किससे भरा हुआ है, ऐसा। चलिए 6 नंबर पर देखते हैं। किसी चीज़ को मिलाकर, डालकर कुछ बनाना, विद से या मिलाकर, हिंदी में इसका अर्थ है। जैसे जब किसी चीज़ को बनाने में कोई इंग्रेडिएंट या मटेरियल इस्तेमाल होता है तो विद आ सकता है। जैसे खाना बनाते समय किन चीज़ों को मिलाया गया, यह बताने के लिए, तो वहाँ पर ये बताने के लिए किसी चीज़ को मिलाकर, डालकर कुछ बनाना। जैसे मैंने दूध से चाय बनाई, तो ऐसे सेंस में, देखिए सेंस थोड़ा सा डिफरेंस है। आई मेड टी विद मिल्क, मैंने चाय बनाई, तो किसी चीज़ में कुछ मिलाकर बनाते तो ऐसा बताते हैं, तो वहाँ पर विद का यूज़ होता है। मैंने दूध से चाय बनाई, आई मेड टी विद मिल्क। यह केक अंडों और मक्खन से बनाया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि किसी चीज़ को मिलाकर, डालकर कुछ बनाते हैं ना, खाना बनाते समय किसी चीज़ को मिलाकर, कोई भी खाने की चीज़ हो सकती है, केक भी हो सकता है। तो दिस केक इज़ मेड विद एग्स, एग्स एंड बटर। विद यहाँ पर से, यानी से बना हुआ, ऐसा, तो सेंस को पकड़ना है। उसने सब्जियों से सैंडविच बनाया, शी मेड अ सैंडविच विद वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर एक सेंस आपने देख लिया, विद का यूज़। अब नंबर 7 पर है, किसी काम को करने का तरीका या भाव बताना, विद के साथ, से या भाव पूर्वक, इस तरीके से इसके हिंदी अर्थ है। जब विद यह बताता है कि कोई काम किस एटीट्यूड, किस फीलिंग या मैनर से किया गया है, किसी काम को करने का तरीका, क्या तरीका है, और भाव बताता है, तो तब इसका अर्थ कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बदलता है। खुशी के साथ, हिंदी में जो है ना अर्थ बदल जाता है, जो भी कॉन्टेक्स्ट रहता है। खुशी के साथ, ध्यान से, आत्मविश्वास के साथ, देखा ध्यान से आ गया और आत्मविश्वास के साथ आ गया, प्यार के साथ से आ गया, सावधानी से, ऐसे। तो हिंदी में जो है अर्थ ऐसे बदल जाता है, लेकिन किसी काम को करने का तरीका या भाव बताना। जैसे उसने, अब
यहाँ पर भाव, उसने आत्मविश्वास के साथ बात की, आत्मविश्वास के साथ या आत्मविश्वास से कैसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन आपको यहाँ पर भाव ही समझना है एक तरीके से। तो शी स्पोक विद कॉन्फिडेंस, शी स्पोक इन कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस में ऐसा बोल दिया, ठीक है। बच्चे ने बहुत सावधानी से गिलास उठाया, तो द चाइल्ड पिक्ड अप द ग्लास विद केयर, ठीक है, ऑफ केयर ऐसे नहीं लिखना है। द चाइल्ड पिक्ड अप द ग्लास विद केयर, सावधानी से। उसने मुझसे प्यार से बात की, शी स्पोक टू मी विद लव, शी स्पोक टू मी विद लव, ठीक है, तभी तो विद लव लिखा हुआ रहता है ना। तो ये सेंस है उसका। क्या सेंस हो गया कि किसी काम को करने का तरीका, कोई भाव जो फीलिंग रहती है, क्या एटीट्यूड है, क्या फीलिंग है, क्या मैनर है, ऐसा। नंबर 8 पर है किसी भावना या शारीरिक अवस्था का कारण, के कारण या से इसका हिंदी अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी भावना या शारीरिक अवस्था से प्रभावित हो रहा हो, ठीक है, तब विद उस कारण को दिखा सकता है। डर से कांपना, ठीक है, डर से, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी भावना या शारीरिक अवस्था, क्या भावना है, कांपने की भावना, खुशी से रोना, ठीक है, भावना देखे, तो किसी भावना या शारीरिक अवस्था का कारण, तो शारीरिक अवस्था रोना खुशी से, ठीक, गुस्से से कांपने वाला, थकान से सो जाना, ऐसा। डर से कांपना, खुशी से रोना, गुस्से से कांपना, थकान से सो जाना, ये सब। जैसे वह डर के मारे, अब यहाँ पर के कारण ले या डर से ले, ऐसा हिंदी में आप ले कुछ भी कह सकते हैं, के कारण या से, लेकिन सेंस यह है किसी भावना या शारीरिक अवस्था का कारण होता है ना, तो वहाँ पर भी। जैसे वह डर के मारे कांप रही थी, शी वॉज ट्रैम्बलिंग, किससे, विद फियर, डर से। वह खुशी से रो पड़ी, शी क्राइड विद जॉय, ठीक है। वह गुस्से से कांप रहा था, ही वॉज ट्रैम्बलिंग विद एंगर, ही वॉज ट्रैम्बलिंग विद एंगर। नेक्स्ट है 9th पर किसी व्यक्ति के साथ संबंध या व्यवहार, के साथ या के प्रति इसका हिंदी अर्थ है। जैसे जब किसी व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशनशिप, इंटरेक्शन या व्यवहार बताया जाता है तो विद आता है, ठीक है। जैसे डील विद, टॉक विद, वर्क विद, स्टे विद, ऐसे व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन या संबंध दिखता है। जैसे मुझे बच्चों के साथ काम करना पसंद है, तो दिखाई देने वाली चीज़ देखिए, मुझे बच्चों के साथ, ठीक है, काम करना पसंद है, तो किसी व्यक्ति के साथ संबंध व्यवहार पसंद है, तो क्या संबंध व्यवहार है, ये दिखाई दे रहा है ना। आई लाइक वर्किंग विद चिल्ड्रन, मुझे इस समय से निपटना होगा, आई विल हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम। अब बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर डील के साथ विद, टॉक के साथ विद, वर्क के साथ विद, इस तरीके से स्टे विद। तो आई विल हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम, मुझे इस समस्या से निपटना होगा, तो उस समस्या से निपटने का क्या जैसा फीलिंग आनी चाहिए इसमें। वह अपने पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह रहती है, कैसे, अच्छी तरह। शी गेट्स अलोंग वेल विद हर नेबर्स, विद हर नेबर, तो डील विद, वर्किंग विद, यहाँ पर इस तरीके के सेंस आए तो किसी व्यक्ति के साथ संबंध या व्यवहार दिखाया जाए तो वहाँ पर भी एक ये भी यूज़ है। तो आप जैसे पढ़ेंगे ना, ये वाला यूज़ बहुत कम आप देखते हैं, अगर देखते भी हैं तो कभी ध्यान से नहीं देखा, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, आपको भी डील करना पड़ेगा विद के साथ। देखें नंबर 10 पर है किसी व्यक्ति या संस्था के साथ काम करना, के साथ एक क्या, के यहाँ जब हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्था या टीम के साथ काम करता है तो विद, जैसे यहाँ विद किसी वर्किंग एसोसिएशन को बताता है, वर्किंग एसोसिएशन को बताता है। जैसे मैं एक स्कूल के साथ काम करती हूँ, आई वर्क विद अ स्कूल, विद अ स्कूल, ऐसा। वह इस कंपनी के साथ काम करता है, ही वर्क्स विद दिस कंपनी। वह डॉक्टरों की एक टीम के साथ काम करती है, शी वर्क्स विद अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। तो यहाँ विद की वर्किंग एसोसिएशन किसी वर्किंग एसोसिएशन को बताता है, ठीक है। तो क्या है, जब हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्था या टीम के साथ काम करता है तो वहाँ पर एक विद का यूज़ होता है। फिर है नंबर 11 पर किसी व्यक्ति से सहमति, विद से या के साथ। जब हम किसी व्यक्ति की बात या ओपिनियन से एग्री करते हैं,
ये वाला सेंस। तो एग्री विद प्रयोग होता है। यहाँ विद किसी व्यक्ति की विचार से सहमति का संबंध दिखाता है, जो आप अक्सर देखते हैं। मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, सहमत वाले भाव रहते हैं ना वहाँ पर। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, एग्री के साथ विद। क्या तुम उससे सहमत हो, डू यू एग्री विद हिम, तो एग्री वाले सेंस में विद। 12th पे देखिए, किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा या नाराजगी, विद यानी से, यहाँ पर हिंदी का सेंस है ना से। जब किसी व्यक्ति से नाराज या गुस्सा होने की बात हो, नाराज या गुस्सा, तो कई एक्सप्रेशंस में विद आता है, कई एक्सप्रेशंस में, जैसे खासकर एंग्री विद, अपसेट विद, एनॉयड विद, जैसे ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस रहते हैं। मेरी माँ मुझसे नाराज़ है, माई मदर इज़ एंग्री विद मी, तो ये तो आप देखते हैं एंग्री वाला। वह अपने भाई से नाराज़ है, ही इज़ अपसेट विद हिज ब्रदर, तो अपसेट। शिक्षक उससे नाराज थे, द टीचर वॉज एंग्री विद हिम, तो ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस वहाँ पर विद का यूज़, यानी किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा या नाराज़गी वाला सेंस रहेगा ना, वहाँ पर विद का प्रयोग। नंबर 13 पर है विभाजन या व्यवस्था बताना, के साथ या में, इसका हिंदी अर्थ है कुछ एक्सप्रेशंस में विद किसी चीज़ के व्यवस्थित रूप से जुड़ने या डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, जैसे बिगिन विद से शुरू करना और एंड विद, एक में जुड़ना शुरू करने में और एंड विद पर समाप्त करना, तो बिगिन विद, एंड विद। जैसे कि हम पहले आसान प्रश्नों से शुरू करेंगे, वी विल बिगिन विद, ठीक है, बिगिन विद द इजी क्वेश्चंस। उसने अपना भाषण एक कहानी के साथ शुरू किया, तो शुरू किया, शी बिगिन हर स्पीच विद अ स्टोरी, तो यहाँ पर जो है क्या आ गया, विद हमारा। दिन एक मुस्कान के साथ समाप्त करो, एंड द डे विद अ स्माइल, तो ऐसे सेंस में, यानी विद के साथ या बिगिन विद या एंड विद, तो यहाँ पर कुछ ये एक्सप्रेशंस है, वहाँ पर आप ध्यान रखें। फिर नंबर 14 पर है किसी परिस्थिति या शर्त के साथ, जैसे के साथ या होने पर, ये तो हिंदी अर्थ है जब कोई परिस्थिति मौजूद होने पर कोई दूसरी बात होती है तब, तो विद उस सिचुएशन को इंट्रोड्यूस कर सकता है, यानी अगर, जब यह स्थिति हो, जैसे सेंस कॉन्टेक्स्ट से ये निकलता है। एक तरीके से शर्त वाला सेंस रहता है, जैसे आपकी अनुमति से मैं अंदर आना चाहती हूँ, तो से, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू कम इन, थोड़ी मेहनत के साथ तुम यह काम कर सकते हो, विद अ लिटिल एफर्ट के साथ, यहाँ पर यू कैन डू दिस वर्क। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, विद टाइम, तो देखिए विद टाइम, विद अ लिटिल एफर्ट, विद योर परमिशन, तो ये इस सेंस में विद का यूज़। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस, तो समय के साथ, विद टाइम, ऐसे। तो किसी परिस्थिति, कोई परिस्थिति बताई वो, या शर्त के साथ, यहाँ पर शर्त वाला सेंस भी आ जाता है, यानी अगर यह स्थिति होती है तो ऐसा, ऐसे वाले सेंस में भी आते हैं इसके विद के यूज़। फिर नंबर 15 पर देखें, किसी दूसरी क्रिया के साथ साथ स्थिति, किसी दूसरी क्रिया के साथ साथ, जैसे विद करते हुए के साथ, जब कोई मुख्य एक्शन हो रहा हो और उसी समय कोई दूसरी स्थिति बनी हुई हो, तो विद प्लस नाउन पार्टिसिपल या एडजेक्टिव जैसी ये कंस्ट्रक्शन रहती है। तो यहाँ पर जैसे विद द डोर ओपन, विद द डोर ओपन, विद हर आईज क्लोज्ड, विद अ स्माइल, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस में आप देखेंगे, यानी किसी दूसरी क्रिया के साथ साथ ऐसी स्थिति बने तो, जैसे कि वह दरवाज़ा खुला रखकर सो गई, शी फेल एस्लीप, एस्लीप विद द डोर ओपन, ठीक है। वह आंखें बंद, ये आपको जो स्टोरीज वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ऐसे वाक्य मिलेंगे तो ज़्यादा पहचानेंगे। बस सारे कौन सी सिचुएशन है वो मैंने यहाँ बता दी, लेकिन डिटेल में आप जब भी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका ये सेंस निकल रहा है। तो वह आंखें बंद करके बैठी थी, शी वॉज सिटिंग विद हर आईज क्लोज्ड, आंखें बंद करके बैठी थी। वह मुस्कुराते हुए कमरे में आई, शी एंटर्ड द रूम विद अ स्माइल, विद अ स्माइल। तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए, करके या रख कर, करते हुए या के साथ, ऐसा वाला सेंस किसी दूसरी क्रिया के साथ साथ कोई स्थिति होती है ना, जैसे जब कोई मुख्य एक्शन हो रहा है और उसी समय कोई दूसरी स्थिति बनी हुई हो, तो विद हो गया, फिर नाउन और पार्टिसिपल या एडजेक्टिव, ऐसा कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। विद द डोर ओपन, विद हर आईज क्लोज्ड,
विद अ स्माइल, इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नंबर 16 देखें, किसी व्यक्ति चीज़ के साथ गतिविधि, विद के साथ। जैसे यहाँ विद का प्रयोग तब होता है जब दो लोग या चीज़ें एक दूसरे के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हों। यह केवल साथ जाना नहीं है, साथ में खेलना या बात करना, खाना, रहना, पढ़ना आदि भी हो सकता है। सिर्फ साथ जाने की बात नहीं है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। मैं अपनी बेटी के साथ पढ़ती हूँ, आई स्टडी विद माई डॉटर। बच्चे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद टॉयज़। तो के साथ या से। मैं अपनी माँ के साथ खाना बना रही हूँ, आई एम हैविंग, खाना खा रही हूँ, सॉरी बना नहीं खा रही हूँ, आई एम हैविंग डिनर विद माई मदर। तो इस तरीके से विद का ये वाला यूज़, किसी व्यक्ति चीज़ के साथ कोई एक्टिविटी गतिविधि करना। तो ये सारी एक्टिविटी है। तो टोटल यहाँ पर 16 यूजेस बताए थे मैंने कि हम 16 यूजेस की बात करेंगे, तो टोटल 16 यूजेस हो जाते हैं। कुछ कुछ जो यूजेस है आपने पढ़े होंगे, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, तो वहाँ पर कई यूजेस आपको दिखाई देते हैं, तो आपको अब सेंस समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इनको पढ़ें, और जब भी आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो आप पकड़ लेंगे कि हाँ ये सेंस में यूज़ हो रहा है। तो मैंने तो कोशिश की कि कंप्लीट मैं यहाँ पर कवर कर पाऊँ और सिंपल तरीके से आपको समझा पाऊँ। एग्जाम्पल्स कम है, और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा लेकिन आ जाएगा।